क्या समझते हो कि बिल्ली भाग जाएगी, कबूतर ये सोचेगा वो भाग गई, वो आंखें बंद कर ले और कोई कष्ट नहीं है, संकट नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, जिस गरीब का कोई दोष नहीं है, वो कहीं दूसरे देश से कोरोना नहीं लेके आया, आज वही सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमित हो जाएगा। और जिन लोगों के जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे वो सेफ करने की बजाय आप एक्सपोर्ट करते रहे, आज वो जो फ्रंट फाइटर्स हैं जिनके लिए आप फूल बरसवाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। आपने लॉकडाउन किया था, पूरे आवाम के लिए किया, लेकिन वो तो 20-25 करोड़ लोगों के लिए रह गया ना। सिर्फ कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग या सो कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग है? जहाँ क्वारंटाइन में रखा वहां नहीं है, जहाँ वो लाइनों में खाने के लिए भागते हैं लेने के लिए वहां नहीं है, जहाँ कैश ट्रांसफर की बात आती है बैंक में जाते हैं वहां नहीं है। अभी जो राज्य सरकारों ने गिनती बताई है, जो उनके पास रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े ही 1 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये गिनती करोड़ों में है जो अभी भी इधर उधर फंसे हैं, उनको उनके घरों में पहुंचाना है, लेकिन सरकार की कोई संजीदगी नहीं है। आपने तो मुश्किल से लगभग 20 करोड़ लोगों को दिमाग में रखा जब अचानक लॉकडाउन लागू किया। उस लॉकडाउन को ये लगभग 20 करोड़ व्यक्ति जानता है कैसे मेडिकली हमें उसको फॉलो करना है, और वो कर रहे हैं। उनको कोई कमी नहीं है, घरों में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये गरीब आदमी, थोड़ा कमाने वाला, थोड़ा खाने वाला और स्वतः रोजगार, ये आज परेशानी में फंसा है। और उसमें सबसे ज्यादा फंसा है जो दूसरे प्रदेशों में और राज्य के किसी दूसरे कोने में जाके अपने घर बाहर को छोड़ के काम करता है। आप ये निर्णय तो कर नहीं पा रहे कि पैसा कौन देगा ट्रेन का। आप राज्य सरकारों पे, और राज्य सरकारें आप पे कह रही हैं। आपने सीधे सीधे कहा हम केवल 15% जिम्मेदारी लेते हैं, 85% जो है वो रेलवे को देना ही होगा, वो राज्य सरकारें इकट्ठा करके दें, और राज्य सरकारें कहें कि हम पैसेंजर से इकट्ठा करेंगे। अरे जो मजदूर 15,000 20,000 कमाता था, अपनी पूरी सेविंग खर्च करके 3,500 4,000 5,000 एक जना खर्चा करके बसों में जा रहा है आज कई मीलों दूर। लेकिन जो मजदूर दिहाड़ीदार था, ठेके में था, कमजोर था, 4-5,000 6,000 इससे ज्यादा कमा नहीं पा रहा था, जिसके पास कुछ नहीं बचा है, खाना भी नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला और पास में कैश भी नहीं है, और वो कह रहा है कि मैं ट्रेन में कैसे जाऊं, मेरे पास किराया देने का पैसा नहीं, और सरकार इस बहस में पड़ी हुई है। जरा भी शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? आप मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय और जुल्म कर रहे हैं। जो सड़कें बनाते हैं, जो भवन बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, जो खदानों में काम करते हैं, जो खनिज निकालते हैं, और इन मजदूरों को घरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी, उनका किराया केंद्र करेगा कि राज्य करेगा, ये आप लोग निर्णय लीजिए। मजदूर को इस तरीके से निरीह हालत में मत छोड़िए जिस हालत में आज वो है, और वो मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया। उनसे पूछा गया आप नाम क्यों नहीं लिखा रहे हैं जाके, वो बोलते हैं वहाँ कोई हमारा नाम नहीं लिख रहा है, हम लिखवाते हैं तो हमें कोई कागज नहीं पकड़ा रहा है, और इसलिए हम पैदल ही जाएंगे। कितने मील है मालूम नहीं है, लेकिन हम पैदल ही जाएंगे। सरकार इवेंट मैनेजमेंट में यकीन रखती है, और संजीदा तरीके से इस लॉकडाउन की प्लानिंग नहीं हुई, और उसी वजह से ये इतनी बड़ी गलत तरीके से सडन किए हुए लॉकडाउन में करोड़ों लोगों को परेशान कर दिया गया। और उसके बाद बीच में भी किसी के भी क्रिटिसिज्म को या सलाह को सरकार मानने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक आप इवेंट्स करवाते हैं, पूरी जनता के सामने एक फेस्टिवल और तमाशा बना देते हैं। और जिन फ्रंट फाइटर्स के लिए आप कह रहे हैं फूल बरसा रहे थे, वो तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे हड़ताल के लिए तैयार है। हमारी नर्सिंग सेक्शन के लिए थी, उन्होंने कल हड़ताल जो है वो पेंडिंग की। 3 शहरों के अंदर आशा कर्मी संक्रमित हो रही है, आंगनबाड़ी संक्रमित हो रही है। वो ये कह रही है अब हम क्यों जाएं, क्या देते हैं आप आशा कर्मी को? हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसमें अभी रेगुलर एम्प्लॉई 30% से ज्यादा नहीं है, 70% मुलाजिम उसके अंदर ठेके पे हैं, उनमें से बहुमत माइग्रेंट वर्कर होते हैं। उन सारी परिस्थितियों में जो मैं गिनती बोलती रहती हूँ, अगर मैं खेत मजदूर को, गरीब किसान को, मंझले किसान को शामिल कर लेती हूँ और शहर और गांव वाले सबको शामिल करती हूँ, वो बड़े सेक्टर के असंगठित कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और एमएसएमई के सारे मजदूर को, और दिहाड़ीदार को, स्वतः रोजगार को, सेल्फ अकाउंट वाले को, उन सबको मैं जोड़ देती हूँ तो ये लगभग 115 करोड़ हैं। आपने तो मुश्किल से लगभग 20 करोड़ लोगों को दिमाग में रखा जब अचानक लॉकडाउन लागू किया। उस लॉकडाउन को ये लगभग 20 करोड़ व्यक्ति जानता है कैसे मेडिकली हमें उसको फॉलो करना है, और वो कर रहे हैं।
उनको कोई कमी नहीं है, घरों में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये गरीब आदमी, थोड़ा कमाने वाला, थोड़ा खाने वाला और स्वतः रोजगार, ये आज परेशानी में फंसा है। और उसमें सबसे ज्यादा फंसा है जो दूसरे प्रदेशों में और राज्य के किसी दूसरे कोने में जाके अपने घर बाहर को छोड़ के काम करता है। आपने लॉकडाउन किया था, पूरे आवाम के लिए किया, लेकिन वो तो 20-25 करोड़ लोगों के लिए रह गया ना सिर्फ। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग या सो कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग है? जहाँ क्वारंटाइन में रखा वहां नहीं है, जहाँ वो लाइनों में खाने के लिए भागते हैं लेने के लिए वहां नहीं है, जहाँ कैश ट्रांसफर की बात आती है बैंक में जाते हैं वहां नहीं है। आप खाना देते हैं और वहां पर भी लोगों को भाग भाग करके छीना झपटी करनी पड़ती है। और अब जब ये पता लगा कि वो घरों में जा सकते हैं तो कोई भी उनको जानकारियां नहीं है। कोई खबर देता है कि किसी उस जगह के ऊपर नाम लिखने हैं तो वो भाग निकलते हैं उन जगहों के ऊपर। और अब तो ये सीन भी सामने आ गए कि जिन बिल्डिंगों में रखा है उसके पिछवाड़े से कूद के भाग रहे हैं, कहीं सामने का गेट खोल के भाग रहे हैं और फिर आप उनको पकड़ रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। अपराधी हैं हमारे मजदूर, ये सब अपराधी हो गए, क्रिमिनल्स की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ लोगों को 14 दिन हो चुके हैं क्वारंटाइन में, अब कोई इंतजाम नहीं करे उनके घर जाने का। कुछ के 21 दिन हो चुके हैं, कुछ जगहों पे 30-30 दिन से मजदूर बंद हैं। ये सब क्या इस देश के अंदर तमाशा चल रहा है? और इसीलिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार अभी भी सीरियस नहीं हुई। आप अभी भी नीचे की जो सच्चाइयां हैं उससे आंख मूंद लेना चाहते हो। अब तक तो बहुत इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन क्या खबरें आ रही हैं? खबरें ये आ रही हैं कि लोग पैदल ही निकल पड़े हैं, क्योंकि कोई नाम लिखाने जा रहा है तो उसका कोई नाम नहीं लिख रहा। उन मजदूरों को मालूम ही नहीं कहाँ नाम लिखाना है, कहाँ हमें ट्रेन मिलेगी, कौन हमारा इंतजाम करेगा। और सरकार राज्य सरकारों के साथ इस भिड़ंत में लगी हुई है और अपने सर्कुलर को अब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने कहा कि पैसेंजर्स पेमेंट करेंगे और राज्य सरकारों ने कहा हम पैसेंजर्स का क्यों पे करें। और अब केंद्र सरकार सफाई दे रही है, नहीं जी हम 85% तो देना ही होगा, हम वसूलेंगे, 15% जो है वो हम दे देंगे और 85% हमको चाहिए। वो 85% हम नहीं जानते राज्य की सरकार कहाँ से देगी, और राज्य सरकारें कह रही थी हम नहीं देंगे। तो आप उस मजदूर से जो भूखा है, नंगा है, जिसको राशन नहीं मिला, ढंग से खाना नहीं मिला, जिसको मालिकों ने वेतन नहीं दिया 22 मार्च के बाद का, और जिसको मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया, जिसकी फैक्ट्रियां, काम धंधा सब कुछ ठप हो गया, जो दिहाड़ीदार था वो भी ठप हो गया और वो निकल पड़ा अपने घर की तरफ, जगह जगह उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। और अब तो मालूम ही नहीं है कि सड़क के ऊपर चलने वालों की, मरने वालों की कितनी गिनती है, वो तो पता लगेगी आहिस्ता। जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा। आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो पीएम केयर फंड बनाया उसमें रेलवे मंत्रालय ने, रेलवे विभाग ने 151 करोड़ रुपया रेलवे विभाग ने, मंत्रालय ने पीएम केयर में दिया। 151 करोड़ रुपया, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? प्रधानमंत्री जी ने पता चला आरटीआई के माध्यम से इस लॉकडाउन के दौरान कि अपने पूंजीपति मित्र मैं हूं चौक से नीरव मोदी जो विदेश भाग चुके हैं, उनका 65,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। ये भी पता लगा कि प्रधानमंत्री जी को जो अभी का जहाज था वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए एक खास विमान खरीदा गया जिसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। जी हाँ, 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो क्या हो गया? अब जहाज भेजे गए, जो हमारे विदेश में लोग फंसे हुए थे उनके लिए स्पेशल जहाज भेजे गए। क्या जहाज की टिकट का पैसा लिया गया? जी नहीं लिया गया। कितना महान है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कितना बड़ा दिल है। 1 रुपया नहीं लिया गया, हवाई जहाज भेजे गए, विदेशों से लोगों को देश में लाया गया। लेकिन देश के ही मजदूर गरीब, देश का ही छात्र जो फंसा हुआ था सड़कों पर चलते हुए, मीलों चलते हुए, आपने उनको देखा होगा, उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। ये कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी लगातार मांग करते थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंत में जब ट्रेन चली तो लगा राहत मिली, लेकिन राहत नहीं मिली। उनसे पूरी टिकट के पैसे वसूले गए उन मजदूरों से, और वो मजदूर जिनके पास पैसे नहीं थे रेल की टिकट खरीदने के लिए, वो यात्रा नहीं कर पाए, ट्रेनें खाली चली गई। आज श्रीमती सोनिया गांधी ने जब ऐलान किया कि कांग्रेस उन सभी गरीब मजदूर और छात्रों की टिकट के जो पैसे हैं वो भरेगी, उनकी टिकटें कांग्रेस खरीदेगी, क्योंकि ये राहत देना बेहद जरूरी है।
उम्मीद करते हैं भारत की मोदी सरकार को कुछ शर्म आएगी कि ये वसूली करने का, कमाई का समय नहीं है। जब आप करोड़ों रुपया यूं लुटा सकते हैं तो गरीब और मजदूर से आपकी क्या दुश्मनी है। हम श्रीमती सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करते हैं और पूरी कांग्रेस, हर राज्यों की कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है अपने सभी गरीब मजदूर हमारे छात्रों की टिकटें ट्रेन की भरने के लिए। जय हिंद।